नमस्कार, आप सुन रहे हैं आइजम्स पॉडकास्ट और मैं आद्या आज लेकर आई हूँ आपके लिए गांधी जी के महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक दांडी यात्रा। एक ऐसी यात्रा जिसने अंग्रेजों की बुनियाद को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए जानते हैं कि कैसे एक चुटकी नमक ने अंग्रेजों का घमंड तोड़ा था। अप्रैल 1930 की सुबह गांधी जी जब सोकर उठे तो उनके चेहरे पर दांडी यात्रा की 26 दिनों तक की 386 किलोमीटर चलने की थकान बिल्कुल ही नहीं थी। गुजरात के दांडी नाम के गांव में देश भर से आए करीब 50,000 लोग मौजूद थे। सभी की निगाहें 67 साल के बुजुर्ग पर टिकी थी। बापू उठे और अपनी तेज चाल में समुद्र के तट की तरफ निकल पड़े। उनके साथ हजारों लोग भी पीछे पीछे चल दिए थे। अंग्रेज पहले से ही तैयार बैठे थे। उन्होंने देर रात कई मजदूरों को लगाकर समुद्र तट पर जमा नमक और रेत को मिलाकर कीचड़ बना दिया। ये देखकर गांधी जी के चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं आई। उधर जीभूभाई केशवाजी नाम के एक शख्स ने पहले से ही कुछ नमक छिपा कर रख लिया था। इसी से बापू ने एक चुटकी नमक उठाया और कहा, इसी के साथ मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दूंगा। गांधी जी की जय! गांधी जी की जय! गांधी जी की। समुद्र के किनारे दांडी गांव आज भी वही है, लेकिन वैसा नमक नहीं है। अब जब हम दांडी पहुंचे तो ये गांव पुरानी किताबों और तस्वीरों वाले दांडी गांव से एकदम अलग नजर आता है। अगर आज उस जगह पर जाएं जहां एक चुटकी नमक से गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की बुनियाद को हिलाकर रख दिया था, अब वहां की भौगोलिक स्थिति बदल गई है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई बार समुद्र में काफ़ी गंदगी हो जाती है। हालांकि स्थानीय लोगों ने एक समिति बनाई है जो टूरिस्टों से चंदा लेती है और उस पैसे का इस्तेमाल इस तट की साफ सफाई और अन्य कामों में करती है। तो क्या आपको साल 1882 याद है? अगर नहीं याद है तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि ये वही साल है जिसमें इंडियन सॉल्ट एक्ट बना था। आज कितनी आसानी से हम लोग नमक का प्रयोग करते हैं। हमें ये एकदम मामूली सी वस्तु लगती है, लेकिन एक ऐसा समय भी था जब हमारे देशवासियों को इस नमक के लिए संघर्ष करना पड़ा, एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। तो चलिए जानते हैं। 1835 में नमक पर टैक्स लगाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने नमक आयोग बनाया। आयोग ने सरकार को सलाह दी कि भारत में बनने वाले नमक पर टैक्स लगाना चाहिए ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे वाले भारत में ब्रिटेन के लीवर प्रूफ में बने नमक का निर्यात बढ़े। 1857 में विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर सीधे अपने हाथ में ले लिया था। 1882 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन सॉल्ट एक्ट बनाया, जिसमें नमक बनाने, उसके ट्रांसपोर्टेशन और कारोबार पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया। इस कानून के तहत भारतीयों को नमक बनाने पर 6 महीने की जेल, उनकी संपत्ति जब्त और भारी जुर्माना लगाया जाता था। बॉम्बे सॉल्ट एक्ट की धारा 39 के मुताबिक नमक पर टैक्स वसूलने वाले अधिकारी किसी भी घर या परिसर में घुसकर तलाशी ले सकते थे। मतलब कि नमक सिर्फ सरकारी डिपो में ही बनाया जा सकता था। नवंबर 1922 को बासिल ब्लैकेट ब्रिटिश भारत में वित्त सदस्य नियुक्त हुए थे। उन्होंने नमक पर लगने वाले टैक्स को 2 गुना कर दिया, जबकि विधायिका ने इस प्रस्ताव को नकार दिया। लेकिन वायसरॉय लॉर्ड रिंडिंग ने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके इस विधेयक को वापस ला दिया था। उस समय भारत में 40 किलो नमक की कीमत 10 पैसे हुआ करती थी। उस पर सरकार 20 आने यानी कि 1.25 रुपए टैक्स वसूलती थी। तो देखिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा था हमारे भारतीयों को एक नमक जैसी मूलभूत सुविधा के लिए। गांधी जी की जय! गांधी जी की जय! गांधी जी की जय! तो अब वो समय आ गया था जब बापू ने सत्य, अहिंसा और आत्मविश्वास के बल पर अंग्रेजी सरकार की बुनियाद को हिलाकर रख दिया था। बापू 12 मार्च 1930 को 78 लोगों के साथ दांडी यात्रा पर निकल पड़े थे। ये सभी वो लोग थे जिनको गांधी जी ने इंटरव्यू लेकर चुना था।
ऐसे व्यक्ति जो तन मन धन से देश के लिए सेवा करने के लिए तत्पर हों। इनमें 32 गुजरात प्रांत के, 6 कच्छ के, 4 केरल के, 3 पंजाब के, 2 बम्बई और सिंध के, नेपाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्कल, कर्नाटक, बिहार व बंगाल से एक सत्याग्रही शामिल हुए थे। यात्रा के दौरान गांधी जी ने 11 नदियां पार की थी। उधर ब्रिटिश सरकार 12 मार्च से 31 मार्च तक देश भर में 95,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी। बापू ने 6 अप्रैल को दांडी में जाकर नमक कानून तोड़ा और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। धीरे धीरे पूरे देश के बाकी हिस्सों में भी आंदोलन फैल गया था। तो पूरा देश हिंदू मुसलमान के भेद को भुलाकर अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट खड़ा हो गया था। बापू के इस प्रभाव को देखकर अंग्रेज भी हैरान हो गए थे। ये पूरा आंदोलन 1 साल चला और 1931 में गांधी इरविन के बीच हुए समझौते में फिर खत्म हो गया। लेकिन इस आंदोलन का ऐसा प्रभाव पड़ा कि पूरा देश एकजुट हो गया और पूरे देश ने ये समझ लिया कि अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई में अगर हम एक साथ एकजुट होकर खड़े होंगे तो हम अंग्रेजों की बुनियाद को हिला सकते हैं। तो ऐसे थे हमारे बापू मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने सत्य, अहिंसा और आत्मविश्वास के बल पर अंग्रेजी हुकूमत की पूरी बुनियाद को हिलाकर रख दिया। तो ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है, जिसके लिए आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिसको लेकर हम आज बड़े बड़े नारे लगाते हैं। इसकी बारे में बात करना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको असली स्वतंत्रता का अर्थ जानना है तो आप बापू के जैसे उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानिए, जिन्होंने अपना खून पसीना एक करके इस देश को आज़ादी दिलाई थी। तो सुनते रहिए आइजम्स पॉडकास्ट आद्या के साथ। एक बार फिर इसी तरह की जानकारी लेकर हाजिर होंगी आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।